आज चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी शनिवार 22 मार्च 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। एक्यूआई का स्तर 50 पॉइंट है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों तिलकाय श्री राकेश जी महाराज के हीरक जयंती वर्ष अभिनंदन एवं श्री लाल गोविंद जी के जन्म दिवस के तहत त्रिदिवसीय मनोरथों का आयोजन हो रहा है, जिसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी में आगामी कल अधिक का 56 भोग है, जिसे बड़ा मनोरथ भी कहते हैं। अतः प्रभु श्री जी में कल मंगला दर्शन के उपरांत सीधे राजभोग के दर्शन ही खुलेंगे। वहीं संध्या के समय लाड़ीले लाल श्री नवनीत प्रिया जी नाथद्वारा के पास ही स्थित ओड़न स्थित श्रीनाथ जी की गौशाला में पधारेंगे, जहां गौचारण का मनोरथ होगा। इसकी शोभा यात्रा संध्या समय 5 बजे प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर से निकलेगी और दर्शन 6 बजे से प्रारंभ होंगे। यदि आप प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने नाथ द्वारा आए हुए हैं तो इन भव्य मनोरथों का अवश्य लाभ प्राप्त करें। इस त्रिदिवसीय मनोरथ आयोजन के तहत विगत कल मोती महल प्रांगण में हवेली संगीत का आयोजन किया गया था। आप भी वास्तविक आवाजों के साथ आनंद लीजिए। तत्पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करें और पुष्टि सृष्टि से आज के सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। चिरजियो गोपाल चिरजियो गोपाल 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 Oh
आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों निकुंज लीला की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत श्री गोवर्धन धरन को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से अंगीकार करवाए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार। फूलन की मंडली मनोहर। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनियां और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज हरे रंग की सलीदार जरी के वस्त्र से सिद्ध की हुई सुंदर पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजे हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई हुई है। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज सभी वस्त्र हरे रंग की सलीदार जरी से सिद्ध किए हुए अंगीकार किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार किए हुए हैं। इनके साथ प्रभु को मलमल के वस्त्र से सिद्ध किया हुआ पटका भी धराया हुआ है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की
किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज अमरसी रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं, तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से एक कमलमाला धराई गई है। ये सभी आभरण स्वर्ण एवं माणक से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज फेंटा का साज अंगीकार किया है, जिसके तहत मोतियों एवं किनारी से सुसज्जित हरा फेंटा धराया है। फेंटा पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर बीच की मौर चंद्रिका धराई है, जिसके साथ कतरा धराया हुआ है। बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित माणक एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए मोतियों की लड़ वाले लोलक बिंदी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गुंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं, जिनमें गुलाब के पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी ने दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित लाल मीणा से सिद्ध की हुई वेणु जी धारण की हैं, जिनके साथ सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर प्रभु को एक स्वर्ण के और एक लाल मीणा वाले वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से ही मिलवा स्वर्ण जड़ित माणक के नूपुर पेंजनिया बिच्छियां धराई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट हरे रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला में भोर गिरवर धरन भले आए,
श्रृंगार में सुंदर स्वरूप रस सेवा सो सरस, राजभोग में सुघर रंग राख्यो हो मुरली में, भोग में हाके हरक हरक गाय, संध्या आरती में लटकत चली दोहनी लेरी, शयन में पहररी माल सुगंध, पौड़वे के पद में पोढ़े हरि, राधिका के गेह, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख नित्यवत गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शनों के उपरांत श्री जी के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं और छोटे आभरण अंगीकार करवाए जाते हैं। आज श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े नहीं होते हैं, फेंटा रहता है, अतः लोम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शीतकाल विदा हो जाने से प्रभु श्री जी को अरोगाई जाने वाली सामग्रियों में अब पतले पनिहारे आदि की अधिकता रहती है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। पैररी माल गुलाब सुगंध की, पैररी माल गुलाब सुगंध की, ले राधे मोहन सोह दीनी, ले राधे मोहन सोह दीनी, पैररी माल गुलाब सुगंध की, ले राधे मोहन तोग दीनी, पैररी अब ही उड़ते उतार लगी है, अब ही उड़ते उतार लगी है, अपने अंग राग रस भीनी, अपने अंग राग रस भीनी, पैररी माल गुलाब सुगंध की, ले राधे मोहन तोह दीनी, पैररी माल।
हाथ सखी पेली सूर कहे प्रिय गहरू कर भामिनी सूर कहे जिन गहरू कर भामिनी सूर कहे जिन गहरू कर भामिनी गिरिधर छेल तोपे बस कीनी गिरिधर छेल तोपे बस कीनी पैररी माल गुलाब सुगंध लहरा दे मोहन तोहे
बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।